शरदचंद्र पवार के द्वारा स्थापित पार्टी का स्थापना दिवस हम 26वां मना रहे हैं। 25 साल पूरे हो चुके हैं। अभी कुछ समय पहले पता चला कि स्थापना दिवस है, क्योंकि मुझे आज अहमदनगर में होना था, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं बॉम्बे नहीं जा सका और मैं रुक गया। लेकिन आप साथियों के बीच में दो बातें रखने का मौका मिला है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। सबसे पहले तो मैं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर तमाम दिल्ली से आए हुए मेरे साथी, नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग माता बहनें, सबको मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आज की जो विषम परिस्थितियां हैं देश की, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारा देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और जिस स्थिति में अभी लोकतंत्र के पर्व के मनाने के बाद जो चुनाव हुआ और उसमें जो परिणाम निकल के आए हैं सभी के बीच में है, लेकिन फिर भी दुनिया के बनाने वाले ने बहुत बड़ा रहमो करम किया कि जो लोग अपनी हठधर्मी और हिटलर शाही से जो देश को चला रहे थे वो इतने कमजोर हो गए कि बिना आवाम के, बिना लोकतंत्र के वो कुछ अब कर नहीं पाएंगे। उस समय जो संकल्प करते थे कि हम भारतीय संविधान को समाप्त करने की बात कर रहे थे, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे, आज ये स्थिति आ चुकी है कि संविधान की तरफ वो देख भी नहीं सकते हैं। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 को 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरा किया था, बनाया था। और किस किस परम परिस्थितियों में बाबा साहब ने संविधान को बना के दिया। उसके बाद में हमारा 1950 में संविधान लागू हुआ। मत का अधिकार का प्रयोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको दिया। आज मत की ताकत के कारण हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार जी के नेतृत्व में खड़े हुए हैं। अगर संविधान से हमको मत का प्रयोग नहीं दिया जाता तो आज हम इस स्थान से अपनी बात को रख नहीं सकते थे और आप इस बात को सुन भी नहीं सकते थे। आज ये जो देश जिंदा है, ये देश का आवाम जिंदा है, ये देश की एकता अखंडता जिंदी है, तो सिर्फ भारतीय संविधान के कारण जिंदा है। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए, एक आंदोलन का रूप देने के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय पवार साहब के नेतृत्व के अलावा पूरे देश में किसी का नेतृत्व ऐसा मजबूत नहीं मिलेगा जिसकी वजह से हम आंदोलन खड़ा कर सके। हम सब जितने भी नेता खड़े हुए यहाँ पर, जितने भी पदाधिकारी खड़े हुए हैं यहाँ पर, मैं तो इस बात को महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में रखने वाला था। आज हमें पवार साहब का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके सौभाग्य के कारण आज देश बचा हुआ है। मैं बता देना चाहता हूं, आज देश की बुनियाद जो बची हुई है, जो इंडिया गठबंधन जो बना था, वो किसी से बात को छुपी हुई नहीं है। ये पवार साहब का बहुत बड़ा योगदान है इंडिया को गठबंधन को बनाने के लिए। और गठबंधन की ताकत है जो ये 240 पर रुक गए। और इंडिया का गठबंधन नहीं बनता तो ये 300 से ऊपर जाते और ये जालिम लोग फिर मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाने का काम करते। लेकिन इनकी लंगड़ी मजबूत सरकार बनाने का जो काम हुआ है ये इंडिया गठबंधन की बदौलत हुआ है। और इंडिया गठबंधन नहीं बनता तो इनकी बहुत मजबूत सरकार बनती। लेकिन हमको यहाँ से आज स्थापना दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर हमको संकल्प लेना चाहिए, नेक नियत के साथ, ईमानदारी के साथ। ये काम नहीं होना चाहिए गए राम और आए राम। ये नीति बदलनी पड़ेगी और संकल्प करना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि आप देश बचेगा तो पवार साहब की ताकत से बचेगा और देश नहीं बचेगा तो पवार साहब के बिना ये देश बचने वाला नहीं है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। हमको मजबूत होकर के दिल्ली को भी अपने हाथों में लेना है, गली गली में हमको जाना है। जब अरविंद केजरीवाल एक ब्यूरोक्रेट से निकलने के बाद जब मुख्यमंत्री बन सकता है, अरे यहाँ तो हम एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे काम करने वाले लोग हैं। क्या हम देश इस पे भारत की राजधानी को में अपनी सरकार नहीं बना सकते? हमारे पास बहुत बड़ा नेतृत्व है। हमारे पास परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है। हमारे पास उस भीम की नीतियां हैं। मैं महाभारत वाले भीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस भीम की बात कर रहा हूं कि जो इस भीम के आईन को देख तोड़ने की बात करेगा तो खुद में समाप्त हो जाएगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वारे वाह अम्बेडकर, आपने देश को बचाने का काम किया है, आपने पूरे देश की राष्ट्रता को बचाने का काम किया है। और आप भारतीय संविधान बना के नहीं जाते तो देश का भी झंडा नहीं रहता है। आज ये बेबुनियादी लोग वह की बात करते हैं। अरे भाई, आप सोचो से आप करने क्या जा रहे हैं, लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस पर चलना पड़ेगा। ज्यादा मैं बात नहीं कहूंगा। संकल्प कोई संकेत काफी है, हमको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। स्थापना के 25 में
दिवस के शुभ अवसर पर आज से प्रतिज्ञा कर लो, संकल्प कर लो, गली में जा जाकर राष्ट्रवाद को मजबूत करना है, स्वच्छंद पवार जी के नेतृत्व को मजबूत करना है और दिल्ली को बचा करके पूरे देश को बचाने का काम करेंगे। जुम्मा जुम्मा 3 दिन 5-6 महीने के बाद आप देखना देश में स्थायी सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता है। ये तो आए और चले जाएंगे, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करने की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। जय भीम, जय भारत, इंकलाब, जय संविधान।